बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे हमारे पास आज सेकंड टेस्ट की डिस्कशन है। सेकंड टेस्ट में फ़र्स्ट टेस्ट में आप लोगों का रिज़ल्ट मैंने देखा है और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द आपको फ़र्स्ट टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आपके LMS पे भी और फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करने वाले हैं। आपके लिए मोटिवेटिंग होगा, आप लोगों के लिए इनकरेजिंग होगा। एक दूसरे के रिज़ल्ट को देख के आपकी भी कोशिश होगी कि आप अच्छा परफॉर्म करें। कंपटीशन में है तो दूसरे अपने अब असल में होता क्या है कि MD कैट के स्टूडेंट्स की अपने रिजल्ट से ज़्यादा नज़र दूसरों के रिजल्ट पे होती है। मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए हमें चाहिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटे हमारे पास है अ डिलेपिडेटेड हाउस स्टैंड। अब डिलेपिडेटेड ये आपके पास ऑलरेडी UHS का वर्ड है, ठीक है। और डिलेपिडेटेड का मतलब बेटे आपके पास क्या होता है? डिस्ट्रॉयड, ठीक है, रूइंड। हमें अपने पूरे सेंटेंस में से कुछ की वर्ड चाहिए होता है और इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ड हैं, डिलेपिडेटेड एंड द एमिड द रबल्स। तो करेक्ट ऑप्शन डेंटली तो हो नहीं सकता। अब डिलेपिडेटेड हाउस जो है वो डेंटली तो नहीं होगा, फॉर्मली भी नहीं हो सकता। अब डिलेपिडेटेड हाउस फॉर्मल भी नहीं होगा और डेंकली तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डेंकली का ताल्लुक तो क्लाइमेट के साथ है, किसी और एडजेक्टिव के साथ नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा? डिस्कॉन्सोलेटली। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? बीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास अ स्पोक्स वुमेन कन्फर्म देयर वाज नो डैश प्लान टू स्टेज अ कंसर्ट इन द पार्क। तो देयर वाज नो डैश प्लान, अब नो डैंक प्लान तो होने से रहा, नो डिस्पेंस प्लान होने से रहा, नो कोलाइडेड प्लान होने से रहा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? डेफिनेट। डेफिनेट मतलब पक्का, पक्का बनाया हुआ, पक्का अरेंज किया हुआ, पक्का मैनेज किया हुआ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 में देन शी रैन हर फिंगर डैश अलोंग द स्मूथ मार्बल टॉप ऑफ द मैनी। स्मूथ मार्बल टॉप ऑफ द मैनी। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि आपके पास हमें सेंटेंस में से एक कीवर्ड चाहिए होता अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, और इस सेंटेंस का कीवर्ड हमारे पास बेटे क्या है? द स्मूथ मार्बल टॉप ऑफ द मैनी। तो जब स्मूथ मार्बल टॉप ऑफ द मैनी है तो डिस्कॉन्सोलेटली तो आएगा नहीं, इसका मतलब अभी हमने पढ़ा क्रूडली पॉसिबल नहीं है, कैजुअली पॉसिबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? डेंटली। बिल्कुल सेम वर्ड बनते हैं और हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने में और समझने में बड़ी आसानी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द बैग हैड बीन सिटिंग इन दिस डैश टेंट फॉर द लास्ट 3 days एंड स्मेल्ड लाइक एन ओल्ड लॉन्ड्री हैम्पर। हमें सेंटेंस में से चाहिए है कीवर्ड और इस सेंटेंस में से जो हमारा कीवर्ड है वो है स्मेल्ड लाइक एन ओल्ड लॉन्ड्री हैम्पर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेफिनेट नहीं है, डिस्पेंस नहीं है, क्यूरियस नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? डैंक। डैंक मतलब वेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पीपल वर डैश इनटू ओल्ड डिलेपिडेटेड बिल्डिंग और फ्लिम्जी शैंटी टाउन्स और क्रूडली बिल्ट न्यू हाउसिंग। तो कोवेटेड का मतलब तो हमारे पास सीक्रेट होता है, छुपा हुआ होता है। क्वेश्चन का मतलब हमारे पास केयर होता है। पैटर्नाइज का मतलब हमारे पास टू गार्ड होता है, गार्डियन के तौर पे। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास चलेगा बेटे वो हमारे पास क्या होगा? क्रैम्ड। क्रैम्ड का मतलब क्या होता है? टू फिल, टू ब्रीम, किसी जगह को भरना, किसी मतलब जैसे हम बोलते हैं, हम अपनी पंजाबी में बोलते हैं ठूंसना किसी जगह में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एन ऑयल डिस्पेंसिंग मसाज हेड डैश ऑयल एट द टच ऑफ अ बटन। अब तो बिल्कुल क्लियर कीवर्ड हमें जो मिलता है वो हमारे पास क्या है? ऑयल डिस्पेंसिंग मसाज हेड डैश ऑयल एट द टच ऑफ अ बटन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? डिस्पेंसेस। डिस्पेंसेस मतलब डिस्चार्ज, डिस्चार्जेस। करेक्ट ऑप्शन आप हमारे पास कौन सा होगा? बीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है मैनेजमेंट हैव डेमोन्स्ट्रेटिव ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल इनकम्पिटेंस इन देयर हैंडलिंग ऑफ द। अब इनकम्पिटेंस इन हैंडलिंग ऑफ द, कम्पिटेंस हमने डेफिनेटली किस में करना होती है? जब हमारे पास हालात कुछ ख़राब होते हैं या कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्राइसिस होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डेफिनेट किसी सूरत में नहीं है। अगर हम डेफिनेट को लिखते हैं यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए तो सेंटेंस हमारे पास कुछ यूँ बनता है मैनेजमेंट हैव डेमोन्स्ट्रेटिव ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल इनकम्पिटेंस इन देयर हैंडलिंग ऑफ द डेफिनेट। डेफिनेट किसी सूरत में हमारे सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट नहीं करता है। उसके बाद अगर हम कन्फाइन को यहाँ पर लिखेंगे इन देयर हैंडलिंग ऑफ द कन्फाइन, किसी सूरत में भी बात नहीं बनती है। कंपेल को लिखेंगे, कंपेल ऑलरेडी वर्ब है, किसी सूरत में भी बात नहीं बनेगी।
करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास क्या होगा, डिस्प्यूट। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अनबिलीवेबल इनकम्पिटेंस इन हैंडलिंग, हैंडलिंग हमेशा हम किसकी करते हैं, प्रॉब्लम की, क्राइसिस की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, डिस्प्यूट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस एंड वेस्टेड अवे बिफोर वेरी आइज ऑफ द पीपल। देखिए हमारे पास टेक्सचुअल सेंटेंस है और टेक्सचुअल सेंटेंस में वेरी से पहले आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है। ओवर का वर्ड बिल्कुल ठीक प्रेपोजिशन यूज किया हुआ है, वेस्टेड अवे बिल्कुल करेक्ट प्रेपोजिशन यूज की हुई है, द पीपल बिल्कुल करेक्ट प्रेपोजिशन यूज की हुई है। लेकिन हमें सेंटेंस को फॉर्मल और करेक्ट बनाने के लिए जो वर्ड चाहिए वो हमारे पास क्या है, द। वेरी से पहले हमें आर्टिकल लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा, चार्ली। उसके बाद इन द डिलीरियम ऑफ हिज दैट स्ट्रगल। देखिए आपने एक रूल पढ़ा है और मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से ही कहता आ रहा हूं कि अपने पास एक पेज बनाए, उस पेज के ऊपर एक हेडिंग दे वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस में आपने क्या करना है, डिफरेंट यूजेज को देखना वर्ड्स के। जैसे हमारे पास डिफरेंट वर्ड होते हैं, हमारे पास, मैं पहले भी आपको कई दफा लिखवा चुका, बता चुका, हमारे पास वर्ड होता है ऑर्डर, हमारे पास वर्ड होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर हमारे पास कौन सा फॉर्म है, वर्ब फॉर्म, और ऑर्डर्स हमारे पास कौन सा फॉर्म है, नाउन फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह आपके पास वर्ड होता है एडवाइस, और बिल्कुल इसी तरह आपके पास वर्ड होता है एडवाइस। ठीक है, एडीवीआईसी हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, नाउन फॉर्मेट। एडीवीआईएससी कौन सा फॉर्मेट है हमारे पास, वर्ब फॉर्मेट। इसी तरह हमारे पास वर्ड होता है अफेक्ट, और सेकंड वर्ड इसके साथ हमारे पास कौन सा होता है, एफएफईसीटी। एफएफईसीटी हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, नाउन फॉर्मेट, और एफएफईसीटी हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, वर्ब फॉर्मेट। इसी तरह हमारे पास वर्ड होता है रिमेन, और वर्ड हमारे पास बेटे कौन सा होता है, रिमेन्स। रिमेन हमारे पास क्या है, वर्ब फॉर्म है, और नाउन फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, रिमेन्स। बहुत से वर्ड हमारे पास होते हैं, आप टेक्स्ट में से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे बिलोंगिंग वर्ब होता है, बिलोंगिंग्स नाउन होता है। उसके बाद इसी तरह इस सेंटेंस में दो वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, वो क्या है, स्ट्रगल। स्ट्रगल में हमारे पास दो टर्म्स बनती हैं, एक वर्ड हमारे पास होता है स्ट्रगल, और इसको हम यूज करेंगे एज अ वर्ब, और सेकंड वर्ड हमारे पास क्या होता है, स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स को हम किसके तौर पर यूज करेंगे, नाउन के तौर पर, और यहाँ पे जो हमें फॉर्मेट चाहिए है वो हमें नाउन फॉर्मेट चाहिए, इन हिज डेथ स्ट्रगल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा बेटे, करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा चार्ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ अ मैन वाज डिटरमिन्ड टू गेट एनीथिंग एंड स्टिक। इंतहाई सिंपल लॉजिक है, इंतहाई सिंपल बात है। आपको मैं 10,000 दफ़ा ये बात बोल चुका हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये रूल है कि अगर सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में पास्ट टेंस आएगा तो सेकंड क्लॉज लाजमी किस में लिखनी है, आपने पास्ट में लिखनी है। तो हम वाज डिटरमिन्ड के बाद स्टिक का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हमें स्टिक को पास्ट में चेंज करने के लिए स्टिक की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी, एंड दैट इज स्टक। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, बीटा। क्वेश्चन 11 है, बट वट एवर हिज मोटिव वाज ही हिट ऑन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए ये इंग्लिश का रूल है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट के साथ यूज करते हैं तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन ये दो कंडीशन में होगा, याद रखिएगा। जैसे मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं बोलता हूं दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक अब अगर इस सेंटेंस को मैं यहां तक लिखता हूं और मैं बाकी किसी चीज के साथ इसको कंपेयर नहीं करता, लाइक मैं सुपरलेटिव डिग्री को किसी एक नाउन के लिए यूज करता हूं लेकिन उसको मैं किसी दूसरे नाउन के साथ कंपेयर नहीं करता, तो मैं उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखूंगा, मैं उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लिखूंगा। अगर सेंटेंस को मैं यहां पे स्टॉप कर देता हूं तो फिर मुझे सेंटेंस लिखना होगा दिस इज आ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, फिर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, बुक के बाद मैं इसको एक्सटेंड करता हूं दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक अवेलेबल इन द मार्केट। अगर मैं इन द मार्केट करता हूं तो इसका मतलब मैं इस बुक को मार्केट में मौजूद बाकी तमाम बुक्स के साथ कंपेयर कर रहा हूं, फिर मैं उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल आ मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं लिखूंगा, फिर मैं उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखूंगा। मुझे आ मोस्ट इंटरेस्टिंग को किसके साथ चेंज करना होगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग के साथ। सुपरलेटिव डिग्री हम सेंटेंस में दो तरह से यूज करते हैं,
अगर आप एक नाउन के लिए यूज करेंगे, आप उसको दूसरे नाउन्स के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो तब आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल। और अगर आप एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कंपेयर कर रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट के साथ यूज कर रहे हैं, तो फिर आप उसके साथ द डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, दा लिखेंगे। यहाँ पर हम इस नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, इसलिए हम द मोस्ट नहीं लिखेंगे, हम द मोस्ट को किसके साथ चेंज करेंगे, आ मोस्ट के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, चार्ली। उसके बाद हाउ ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, हाउ ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, आपने रूल याद रखना है, अगर नाउन के बाद ऑफ आता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका, अगर नाउन के बाद ऑफ आता है और अगेन ऑफ के बाद नाउन आता है, तो फर्स्ट नाउन से पहले हमें लाजमी तौर पर डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। अगर नाउन आएगा, नाउन के बाद ऑफ का प्रेपोजिशन आएगा, फिर अगेन नाउन आएगा, तो फर्स्ट नाउन से पहले हमें लाजमी तौर पर डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। हम ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखें, हमें क्या लिखना होगा, हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, एज ही केम टू द फर्स्ट ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट विद अ स्लाइट सैड एक्सप्रेशन। अब देखें हमारे पास दो मॉडिफायर है, बार बार ये बात होती है, पहला हमारे पास एडजेक्टिव, सेकंड हमारे पास एडवर्ब। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। अब यहां पर हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है सैड, स्लाइट का वर्ड सैड को मॉडिफाई करने के लिए है, सैड एडजेक्टिव है और स्लाइट भी क्या है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करेगा, हमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत होगी, तो हम स्लाइट को किसके साथ चेंज करेंगे, स्लाइटली के साथ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके टेक्स्ट में से मैं आपको एग्जांपल देता रहता हूं, यूज ऑफ फोर्स में से आपके पास है अनयूजुअली अट्रैक्टिव, डाइंग सन में आपके पास है एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव नहीं लिखते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत होती है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, चार्ली। हमें आ स्लाइट को किसके साथ चेंज करना होगा, स्लाइटली के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14, हिज वाइट हेयर एंड द यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबेट शोड ईच अदर ऑफ बाय परफेक्शन। यहाँ पे हमारे पास प्रेपोजिशनल एरर है, मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आपको पेपर में टेक्स्ट में से क्वेश्चन आएगा, टेक्स्ट में से जो क्वेश्चन आएगा उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास प्रेपोजिशन है, टेक्स्ट की प्रेपोजिशन को नहीं छोड़ना है। फिजिकल क्लासेस में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ाना पॉसिबल है, ऑनलाइन में ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डेल्टा। उसके बाद 15, आई केम टू दैट कंट्री एंड दे वर वंडरफुल फ्रेंडली। अभी हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत है। अब फ्रेंडली हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। वंडरफुल का वर्ड फ्रेंडली को मॉडिफाई कर रहा है, वंडरफुल अगेन एडजेक्टिव है। हमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब। तो हम वंडरफुल को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, वंडरफुली के साथ। अगेन मैं आपको टेक्स्ट में से बोल रहा हूं, एक्सट्रीमली हॉट है, डाइंग सन में से, यूज ऑफ फोर्स में से अनयूजुअली अट्रैक्टिव। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एडवर्ब चाहिए होता है। उसके बाद क्वेश्चन 16 में द प्रिंसिपल ऑफिसर्स वर स्टैंडिंग बिसाइड, वर्ड चॉइस का एरर है। दो वर्ड आपके पास होते हैं, एक वर्ड आपके पास क्या होता है, बिसाइड, और एक वर्ड आपके पास क्या होता है, बिसाइड्स। बिसाइड्स का वर्ड हम यूज करते हैं इन एडिशन के लिए, जब आप कोई चीज़ें गिनवा रहे होते हैं और मजीद कोई चीज़ गिनवाना चाहें तो आप उसके लिए क्या वर्ड लिखेंगे, बिसाइड्स। और अगर आप नियर के लिए वर्ड लिखेंगे, प्रेपोजिशन लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, बिसाइड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें बिसाइड नहीं चाहिए, इस बिसाइड्स के वर्ड को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, बिसाइड के साथ। उसके बाद क्वेश्चन 17 में शी रीच डाउन पिक द बॉय अप बाय शर्ट फ्रंट एंड शेक्ड हिम। देखिए समटाइम ऐसा क्या होता है, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शेक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शेक को हम सेकंड फॉर्म में जब लेकर आएंगे तो हम शेक्ड नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा, शुक। समटाइम हमारे पास इररेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, लाजमी नहीं है कि हर एडजेक्टिव को ईडी के साथ ही सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाए, हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डिफरेंट वर्जन पे जाना पड़ता है। शेक का सेकंड फॉर्म शेक्ड नहीं होता, शेक का सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होता है, शुक होता है। तो शेक के वर्ड को, शेक्ड के वर्ड को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, शुक के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास,
द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम, विद द नेक नहीं है, फ्रॉम द नेक नहीं है, ऑन द नेक नहीं है। करेक्ट प्रेपोजिशन आपके पास क्या है? बाय द नेक। मैंने आपसे ये कहा आप नई टेक्स्ट बुक लेंगे और 2 हाइलाइटर लेंगे, ग्रीन कलर और रेड कलर। मतलब मैं आपको ये वो मॉड्यूल बता रहा हूँ जिस मॉड्यूल पे मैं फिजिकल क्लासेस में बच्चों को हम करवा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपने रेड कलर नॉमिनेट करना है प्रेपोजिशन के लिए। आपने सेंटेंस बाय सेंटेंस टेक्स्ट पढ़ना है, हर सेंटेंस को पढ़ना है और हर उस प्रेपोजिशन को आपने हाईलाइट करना है जो आप ये समझते हैं कि पेपर में दी जा सकती है और हमें कंफ्यूज कर सकती है। हर प्रेपोजिशन को हाईलाइट नहीं करना है, हर प्रेपोजिशन को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। हमने हर उस प्रेपोजिशन को हाईलाइट करना है जो हम ये समझते हैं कि पेपर में दी जा सकती है और हमें कंफ्यूज कर सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा? डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन 19, ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिलिटी। ना तो इन इनक्रेडिलिटी है ना बाय इनक्रेडिलिटी है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओनली मेट विद इनक्रेडिलिटी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? चार्ली। उसके बाद क्वेश्चन 20 है, देर इज नथिंग एज शेमफुल या देर इज नथिंग सो शेमफुल। आपने याद रखना है 2 एक्सप्रेशन, एक आपके पास क्या है? एज प्लस एज, और एक आपके पास क्या है? सो प्लस एज। अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव होगा तो हमें कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है? एज प्लस एज। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो फिर हमें कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है? सो प्लस एज। हम एडजेक्टिव में ये रूल पढ़ के आए हैं बड़ा डिटेल के साथ। तो यहां पर सेंटेंस में लिखा हुआ है नथिंग। नथिंग नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है जो इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। तो हमें नेगेटिव के बाद एज प्लस एज नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव के बाद क्या चाहिए? सो प्लस एज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो सकता है? बीटा और चार्ली में देयर इज नथिंग सो शेमफुल एज, सो शेमफुल एज। यहां तक दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अब आगे देखेंगे टू बी। जहां पर भी टू बी लिखा आ जाता है तो टू बी का मतलब आपका सेंटेंस पैसिव है और टू बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो टू बी कॉल अ लायर नहीं होगा, बल्कि आपके पास क्या होगा? टू बी कॉल्ड अ लायर। टू बी आप पहले भी 2 दफा 3 दफा अटेम्प्ट कर चुके। टू बी का टर्म जहां पर भी आएगा आपको साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। और टू बी का होना साफ तौर पर किस चीज का निशानी है? किस चीज की निशानी है? पैसिव वॉइस टेंस की, याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो बेटे आपके पास होगा वो क्या होगा? बीटा। उसके बाद क्वेश्चन 21 में जॉर्ज क्लेम टू हैव। पहली तो बात यह है टू हैज कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी में भी जब हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो ना तो मैं शुड हैड लिख सकता हूं ना मैं शुड हैज लिख सकता हूं, मुझे क्या लिखना होगा? शुड हैव, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे इन्फिनेटिव बनाना है तो मैं टू हैज नहीं बनाऊंगा, मैं टू हैड नहीं बनाऊंगा, मुझे क्या बनाना है? टू हैव। तो यहां पर भी हमारे पास चार्ली ऑप्शन गलत होता है टू हैज की वजह से। फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड, हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज। ऑफ द विलेज नहीं आएगा बल्कि हमारे पास क्या आएगा? टू द विलेज। अब 2 ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल हैं, अल्फा और डेल्टा। टू द विलेज मार्केट। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंडेड कोई वर्ब नहीं होता है। फाइंड का सेकंड वर्ब हमारे पास, सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होता है? फाउंड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा? डेल्टा। उसके बाद क्वेश्चन 22 में द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट स्टूड एट द हैवक ऑफ द फ्लड, ठीक है। ना तो हमें प्रेपोजिशन के विदाउट सेंटेंस लिखना है, ना हमें टू लिखना है, ना हमें फोर लिखना है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? बीटा। टेक्सचुअल प्रेपोजिशन है, आपको अच्छे से तैयार करनी है। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड, बाय देन लॉन्ग डेड, ठीक है। पहली तो बात यह है कि हमें वर बाय देन डेड लॉन्ग नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन गलत होती है हमारे पास, अल्फा और बीटा। उसके बाद THAN का जो वर्ड है ये हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं एडजेक्टिव पे। जब हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखना होती है और कंपैरिजन में हम यूज करते हैं तब हम THAN देन का वर्ड लिखेंगे, अदरवाइज हमें THEN का वर्ड लिखना होता है टाइम को मेंशन करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा बेटे? डेल्टा। उसके बाद क्वेश्चन 24 में द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबैट्स हंग डाउन विद गाइडेड रोप्स विद द सीलिंग या फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है। अभी आपने याद रखना है विद का प्रेपोजिशन यहां पर यूज नहीं होगा, तीनों सेंटेंसेस गलत होंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है। लटकने के लिए, हंग के लिए हमें कौन सा प्रेपोजिशन लिखना है? फ्रॉम का।
लास्ट सेंटेंस आपके पास टेस्ट 2 का इस इट मस्ट हैड, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ आपने हैज या हैव यूज नहीं करना है, तो मस्ट हैड कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। एक्सप्रेशन आपके पास क्या होगा, मस्ट हैव। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 ईयर्स, 60 ईयर्स होगा, 60 ईयर नहीं होगा, तो 60 ईयर टू डू इट। आपको क्या लिखना है, इन्फिनिटिव लिखना है, बेर इन्फिनिटिव नहीं लिखना। बेर इन्फिनिटिव हम किस फॉर्म में लिखते हैं, लेट की फॉर्म में, नीड की फॉर्म में, या डेयर की फॉर्म में, या हेल्प की फॉर्म में। इन सूरतों में हम बेर इन्फिनिटिव लिखेंगे, अदरवाइज हमें क्या लिखना होता है, इन्फिनिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, डेल्टा। ठीक है, आपने अपने मैं आपको बार बार बोलता हूँ दो काम, एक तो आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसकी प्रेपोजिशन को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ रूटीन नहीं बन रही है, कोई बात आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें मुझसे और हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरी बात आपने याद रखनी है, अपना रिज़ल्ट मुझे ज़रूर व्हाट्सएप किया करें। बहुत से बच्चों ने किया, अच्छा रिज़ल्ट भी था, बुरा रिज़ल्ट भी था, इज़ मिक्सर काइंड ऑफ थिंग, लेकिन अपना रिज़ल्ट ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पर अब हर टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया करेंगे अपने फेसबुक पेज पे, अपने लेक्चर्स में भी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।